हेलो दोस्तों, आप सबका सीके मैथमेटिक्स क्लास सिवान में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड 2024 में केमिस्ट्री के पूछे जाने वाले 2011 से लेकर 23 तक के भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को काटा जा सकता है। ठीक है, समीकरण 2H2 + O2 यानी H2O बन रहा है 2H2O। इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसी का यह संयोजन अभिक्रिया है। हम जानते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक या प्रतिकारक भी कहा जाता है। जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे कहते हैं उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना कहलाता है अपचयन। ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन कहलाता है, या हाइड्रोजन का योग भी अपचयन कहलाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CuCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब भूरे रंग का एक चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है तो वह तत्व होता है कॉपर। क्या होता है दोस्तों? कॉपर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 9 नंबर, Na2SO4 इक्वस प्लस BaCl2 गोज ऑन BaSO4 सॉलिड बना प्लस NaCl एक्वा। ठीक है, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है? यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तब आग की लौ होती है। यह उजले रंग का होता है, चमकीला उजला होता है। ठीक है, नीचे दी गई प्रतिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? Zn + CbSO4 गोज ऑन ZnSO4 + C। यह एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें जिंक आकर है कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, साग सब्जी के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? यह होता है ऊष्मक्षेपी। और याद रखेंगे, श्वसन भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है इनमें से सभी होता है। उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। अगला क्वेश्चन है CaCO3 सॉलिड है, इसे हीट करेंगे तो CaO बनेगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समीकरण CaCO3 सॉलिड है, इसे जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित होगा। यह एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। अभिक्रिया CO कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया कॉपर प्लस जल बनाता है। यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। 2Ca+Cu+O2 ये बनेगा CO। इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसी कारण इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। निम्न कौन ऑक्सीकारक है? ठीक है दोस्तों, ये O2 नहीं होगा, H2S होगा। क्या होगा? H2S। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ये सोना, ये स्वतंत्र अवस्था में होता है। याद रखिएगा, सोना ऑक्सीजन से कभी भी संयोग नहीं करता है, यह स्वतंत्र अवस्था में होता है। सोना की परमाणु संख्या 79 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? NO2 और O2। अगला है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे के किलो को यादृच्छिक लगभग 30 मिनट के बाद पाया गया कि इसका रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है। सोना की परमाणु संख्या 79। इनमें कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे -2 होता है लेकिन इसमें -2 नहीं, इसलिए 2 होगा। ठीक है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है NH3 होता है तो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3, तो 1:3 होगा। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? Fe + CuSO4 गोज ऑन FeSO4 + Cu। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? इसका रंग श्वेत होता है। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। निम्नलिखित में से कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन लवण है? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एक लवण है। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 के कारण। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसके याद रखेंगे छालनी। ट्रिक क्या रखेंगे? छालनी, यानी क्षार होता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। वही अम्ल के लिए याद रखेंगे, और नीला अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है।
शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। अगला हमारा क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल को तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? यह सिरका सी गंध देता है। जब लिटमस विलयन न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है तब इस विलयन का रंग क्या होता है? बैंगनी। जब Ca2 गैस को पानी में घोला जाता है तब विलयन का pH मान होता है 7 से कम। विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है? CaOCl2। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन होता है। यह एक तरह से क्षारीय होता है और क्षारीय होता है, इसीलिए इसका pH मान 7 से अधिक होता है। याद रखेंगे, जिसका pH मान 7 से अधिक हो वो क्षार होगा, जिसका pH मान 7 से कम होगा वो अम्ल होगा। कौन बुझा हुआ चूना है? CaOH2H। निम्नलिखित में से कौन आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? OH-। कौन दुर्बल अम्ल है? CH3COOH, यानी इससे बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल, मिथेनोइक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर। टमाटर के जो बीज होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2H। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? जिप्सम को। एक छात्र जांच प्रणाली के लिए गैस सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक को कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? हरा। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? इनमें से सभी है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? H2SO4। H2H2O7 ओलियम का होता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान 7 से कम होगा, यानी 6 होगा। कौन लवण है? NaCl। जल का pH मान 7 होता है। नीला तथा तृतीया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला। इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय है? जिसका pH मान जितना ही कम होता है वह उतना ही अधिक अम्लीय होता है। हमारा शरीर pH के कितने प्रास के बीच कार्य करता है? तो 7 से 7.8 के बीच। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से कौन सही है? Na2CO3 10H2। Na2CO3 10H2। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरोक्षार अभिक्रिया। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का है? मान देता है 13। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात, तो याद रखिएगा ये गलती है। HCl 3 है तो 3:1 होगा, ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का pH होता है? तो ये 8 होता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः होगा, यानी 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक 10 है। ठीक है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान, अम्लीय ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए 5.6 से कम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। सिरका में साइट्रिक अम्ल। अमरूद टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 ½ अम्ल और क्षार आपस में भी गिरा करके क्या बनाते हैं? लवण। बुझा हुआ चूना है CaOH2H। कौन भस्म नहीं है? NaCl। सिरका में निम्न में कौन अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ये घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का pH मान हो सकता है 2। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? H2SO4। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? H2। लोहे के पेन को जंग से लोहे के खिड़की या पेन को जंग से बचाने के लिए किसका जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम। इसमें दिया यूरेनियम होगा, नहीं तो ओस्मियम होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम है।
खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप चढ़ाया जाता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध पाया जाता है? एकल बंध। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच डबल बंध पाया जाता है और नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच ट्रिपल बंध पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? कॉपर का। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच देखिए अभी आ गया, एक द्विबंध पाया जाता है। कौन सी उपधातु है? गैलियम है। उपधातुओं की संख्या 7 होती है। उपधातुओं की संख्या दोस्तों 7, धातु 91 होता है, अधातु 20 होता है। पीरियोडिक टेबल में कुल 118 तत्व होते हैं। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये ब्रोमीन। अगर धातु पूछता तो मरकरी पारा हो जाता है और पारा युक्त मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। याद रखेंगे अम्लगम किसे कहते हैं? पारा युक्त मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सल्फर, ये जो लहसुन होती है, लहसुन में गंध जो आती है सल्फर के कारण आती है। सोडियम, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कौन अधातु है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन की संयोजकता 4 होता है। कार्बन का सिंगल गुण सबसे अधिक होती है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल से अभिक्रिया करेगी? हाइड्रोजन। सोडियम की संयोजकता होती है +1। बक्साइट किस धातु का अक्ष है? एल्युमिनियम का। तांबा का कॉपर ऑक्साइड, क्यूपराइट, मैग्नेटाइट, ये सब है इसके। लोहा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के उस पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? जिंक का। इनमें कौन सी धातु अभिक्रियाशील है? पोटेशियम। कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। विद्युत अपघटनी पृथ्वीकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर। पारे किसका है? अयस्क है। सिनेबर का। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के धुएं का रंग होता है भूरा। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा का। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र होता है P4 यानी 34 परमाणुक है फास्फोरस। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? चांदी। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है? तो ये होती है 0.03%। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं वैद्युत सहसंयोजी। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। याद रखिएगा शुद्ध सोना से कभी भी आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। इसे आभूषण बनाने के लिए इसमें 22 कैरेट इसमें तांबा मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? देखिए अब इसमें तो सोडियम नहीं है, लिथियम होगा। और याद रखिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 3 ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सीसा और टीन किसका मिश्र धातु है? सोल्डर का। और याद रखेंगे पिताजी, तांबा और जिंक पीतल का होता है। लोहे को जिंक से लेपित करने को कहा जाता है गैल्वेनिक। निम्न के कौन अधातु है? C, कार्बन। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन। लोहे की परमाणु संख्या है 26। निम्नलिखित में से पीतल किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। ये देख लिए क्वेश्चन। आभूषण वाला भी देख लिया। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का उत्कृष्ट गैस आर्गन, तांबा और टिन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। जस्ता जिंक वेलेट का अयस्क है। सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में है। कौन कमरे के ताप द्रव अवस्था में पाया जाता है? इथेनॉल। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। निकेल और क्रोमियम पित्तल मिश्र धातु है। तांबा और जिंक का। कमरे के ताप द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा। कौन क्षारीय ऑक्साइड है? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं Na2O और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है दोस्तों। मधुमक्खी के डंक में कौन सा मेथनोइक अम्ल? कार्बन की परमाणु संख्या 6। अब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध पाया जाता है, एक कहलाता है एल्काइन। एल्केन में एकल बंधन, एल्कीन में डबल बंधन। एथेनॉल में OH क्रियाशील समूह है। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? 7। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल है? C एकल बंधन COOH। कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? जो C2H4। निम्नलिखित कौन सा यौगिक सिरका के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनोइक अम्ल। ग्लूकोज का एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो याद रखिएगा C6H12O6 यानी 6 परमाणु होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके क्या देता है? तो एथीन C2H2 एथीन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? ये होती है दोस्तों एसिटिलीन। ठीक है। रेलवे के पटरियों को जोड़ने में भी एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है।
कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है? Ac2H एथिने है, ठीक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन है। कौन सा है? मीथेन है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। एल्केन ग्रुप का पहला सदस्य क्या होता है दोस्तों? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है, ठीक है। CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। चलिए आगे देखेंगे। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का कहेगा CnH2n। एल्काइन का कहेगा CnH2n-2। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। इसमें 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बनिक कार्बन यौगिक, इसके प्रक्रियात्मक समूह है कीटोन। फिर ग्लूकोज के अणु में कार्बन भी 6 होता है। प्रोपेनॉन ऊन समूह, यानी ये होगा COO। एकल बंधन COOH अभिक्रियाशील मूलक का क्या कहा जाता है? अम्ल है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। एक अणुसूत्र एक समान अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समवायी। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। एल्डिहाइड का एक CHO होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। फ्लोरीन किसका प्रूफ है? कार्बन का, ठीक है। आगे चलिए। कार्बन हाइड्रोजन संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध पाया जाता है। इसमें एक सिग्मा एक पाई। एकल बंधन रहे तो एकल बंधन में वली सिग्मा, डबल बंध रहे एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बंध रहे एक सिग्मा डबल से एक सिग्मा 2 पाई। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? COOH। मीथेन के कितने सहसंयोजक बंधन है? 4। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? C2H5OH। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? तो एल्केन का है। निम्नलिखित में से कौन युग्म समवायी है? C2H5OH और CH3OCH3। देखिए सेम है ये, बस संरचना में अंतर हो गया इसके। निम्नलिखित में किसमें 3 बंध पाए जाते हैं? C3H4 में। इस कौन एरोमेटिक यौगिक है? बेंजीन C6H6। मीथेन की इसका उदाहरण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? CO। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? CH। एकल बंधन CH अभिक्रियाशील मूलक को कहा जाता है एल्डिहाइड। बेंजीन का अणुसूत्र होता है CH4। लाल चाय बनाता। हाइड्रोकार्बन है C6H12O6। कार्बनिक यौगिक की आवश्यक तत्व है कार्बन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है NH2CONH2। अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समवायी है? बेंजीन पेंटेन के 3 समवायी होते हैं, याद रखेंगे। एक कार्बनिक यौगिक 3A की अभिक्रिया NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय घोल से कराने पर फटफटाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। निम्नलिखित में ए का कौन सा यौगिक है? यह है एथेनोइक अम्ल। निम्न में कौन सा संयोजक यौगिक है? CH4 मीथेन। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? नाइट्रोजन। मेथिनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फार्मिक अम्ल। वनस्पति तेलों में होती है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ब्यूटेन के कितने समवायी संभव है? 2। निम्न में कौन कार्बन की अप्रूफ है? इनमें से सभी। एक अणुसूत्र मंत्र विभिन्न संरचना वाले यौगिक समवायी कहते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल। CnH2n एल्कीन का है। OH अल्कोहल कौन क्रियाशील धातु है? लोहा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार आवर्त कहलाती है, इसकी संख्या 7 आती है। और ऊर्ध्वाधर जो होती है उससे वर्ग या समूह कहते हैं 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है।
आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कहलाते हैं क्षार धातु, दूसरे कहलाते हैं क्षार मृदा धातु। सोडियम की परमाणु संख्या 11। आधुनिक आवर्त सारणी के आधुनिक समूह सारणी में समूहों की संख्या 18 है। सल्फर की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n²। XHCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस तथा जिसका गलनांक कुछ होता है। आवर्त सारणी में तत्संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग के समूह के अंतर्गत आता है? Mg मैग्नीशियम। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु संख्या आवर्त फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह को हीलियम यानी वर्ग 18 को कहा जाता है। आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य होते हैं क्षारीय धातु। मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया था। निम्न में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? कॉपर। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु संख्या। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक मुक्त कहलाता है? क्लोरीन। कैल्शियम मैग्नीशियम आवर्त सारणी के कितने? 2 सबसे अधिक भास्मिक पदार्थ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग का पूरा आशा करते हैं वीडियो अच्छा समझ में आया होगा और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट।